अंतिम संस्कार हो जाएगा इनकी सरकार का। कहीं ना कहीं अगर ये लोग आ जाते हैं दोबारा इस मशीन के माध्यम से तो देश में गृह युद्ध जैसी स्थिति हो जाएगी और कहीं ना कहीं क्रांति का वातावरण बनेगा और वो खतरनाक होगा। तो फिर मैं कहता हूँ वो गुलाम बड़े बुज़दिल हैं जो कहते हैं क्रांति बड़ी मुश्किल है, और क्रांति हर मुश्किल को आसान बना देती है। तानाशाह कितना भी मजबूत हो उसे खाक में मिला देती है। मुख्तार अंसारी ने भी 19 तारीख को लास्ट टाइम में ये कहा था और एक लेटर भी लिखा था, एक पत्र भी लिखा था कोर्ट को, एप्लीकेशन लिखी थी कि भाई मुझे स्लो पॉइजन दिया जा रहा है, मतलब धीमा जहर अच्छा खाने के अंदर दिया जा रहा है। और उसका ये स्थिति हुई कि प्रशासन और शासन हरकत में आया और 2 कर्मचारी कहीं ना कहीं सस्पेंड किए सरकार ने। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं जहर दिया जा रहा था इनको। और उसके बाद इनको हॉस्पिटलाइज किया गया, हॉस्पिटल किया, और ये लोगों को पता भी चला कि कहीं मुख्तार अंसारी को जहर दिया गया है, ऐसी खबरें उड़ी। और ये सच्चाई है कि भाई जहर जैसी खबरें उड़ी। उसके बाद 2 दिन बाद बताया जाता है कि हार्ट अटैक से मौत हो गई मुख्तार अंसारी की। मगर ये जो सरकार जो है, हमें पहले से पता कि 2024 के दौरान ये कहीं ना कहीं किसी मुस्लिम नेता को टारगेट करेंगे। और हमें पता था कि मुख्तार अंसारी को जो अतीक अहमद के साथ हुआ उसके बाद हमें ये पता था कि अगला निशाना मुख्तार अंसारी है। और 2024 का लोकसभा चुनाव मुख्तार अंसारी की मौत पे ये राजनीति होगी और वो हो रहा लगता है। और इसमें निष्पक्ष कार्रवाई किससे कराई जाए जब शासन और सत्ता के लोग ही मिले हुए जब स्लो पॉइजन देंगे। और जो 5 बार विधायक रहा जो व्यक्ति है उसको मार दिया गया। अगर अदालत है और अदालत अगर कोई अगर ये आरोपी थे या क्रिमिनल थे, जो भी थे, ये जेल के अंदर थे, जो भी इन्हें सज़ा देनी थी वो अदालत देती। इस प्रकार की जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं कि आप कोई किसी को मरवा देते हो, कोई आदमी मिलाई पे आए, तारीख पे आए तो जेल में गोलियाँ चलती है, कहीं अतीक अहमद को मरवाने के बाद जय श्री राम के नारे बोल दिए जाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं दहशत का और माहौल ख़राब करने का एक नज़रिया है। सरकार किसकी सरकार में हो रहा है? क्या सरकार इससे जानती नहीं कि ये हरकतें क्या हो रही हैं या कौन करवा रहा है? सरकार इसमें कहीं ना कहीं सम्मिलित है और प्रशासन भी सम्मिलित है। आज जो जैसा कि मुख्तार अंसारी के लड़के ने कहा कि हम चाहते हैं कि कार्रवाई हो और CBI जांच हो, तो CBI जांच से क्या मतलब है? फिर उन्होंने कहा कि भाई हमें विश्वास भी नहीं है कि इनसे जांच भी सही होगी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सही आएगा कि नहीं आएगा। और तो इस तरीके की चीज़ें हुई हैं। तो कहीं ना कहीं ये आहत है उसके परिवार के लोग भी, और लोग जानते हैं। और ये छोटे मोटे परिवार से नहीं थे, ये इनका परिवार भी क्रांतिकारी रहा और फ्रीडम फाइटर रहे इनके परिवार में। आज़ादी के आंदोलन में लड़े इनके परिवार के नाना थे, वो लड़े मुख्तार अंसारी के नाना थे। और एक होते क्या नाम है जिन्हें परमवीर चक्र विजेता थे, उन्हें सेना में, और इनके चचा थे उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी जी। तो ये अच्छे परिवार से भी तो पढ़े लिखे थे, ये नहीं कि अनपढ़ थे, अशिक्षित थे, ऐसा कुछ नहीं, पढ़े लिखे थे। और ऐसा क्रिमिनल का कोई ऐसा डॉन नहीं था। इन्हें बार बार पुरस्कृत किया गया कि डॉन है। कौन डॉन दिखा रहा था? ये मेन स्ट्रीम मीडिया, अखबार दिखा रहे थे कि डॉन है और गैंगस्टर है, फलाना है। अगर कोई गैंगस्टर है या डॉन है तो भाई वो जेल में था। अब 2005 से जेल में थे तुम्हारे ये मुख्तार अंसारी जी, तो कम से कम 19 साल जेल में रहे। और तो कहीं ना कहीं इनकी अब जमानत का मामला था तो इन्हें लगा, तो सरकार को लगा कि ये खुल बाहर आ जाएंगे तो दिक्कतें खड़ी हो जाएंगी। तो कहीं ना कहीं इनको साजिश का एक हिस्सा बनाएगा। और बीच में आवाज़ भी उठी थी, यही मेन स्ट्रीम मीडिया के चैनल उठा रहे थे जब अतीक अहमद के साथ जो हादसा हुआ, उसकी हत्या हुई, उसके बाद कहने लगे नंबर है मुख्तार अंसारी का, यही चैनलों ने दिखाया। और ये दिखाया 2024 के चुनाव तक टारगेट कर देंगे इसको, तो मार दिया गया। अब लोगों को बता दिया कि भाई देखो हमने मार दिया उसे, गैंगस्टर था। तो किसने मरवा दिया? नहीं, सरकार है, प्रशासन है, लोगों की तो सोच वही जा रही है ना। जिस प्रकार से चैनलों ने दिखाया था जब अतीक अहमद की हत्या हुई थी, तब कहा था कि हम अभी तो अतीक अहमद गया है, अब उसकी बारी है। हाँ, तो अब इसके बाद एक और बारी दिखा रहे हैं। कहीं ना कहीं टारगेट कर रहे हैं मोहम्मद आजम खान साहब को। मोहम्मद आजम खान साहब को भी ये टपका देंगे अगर इनकी राजनीति में कुछ नहीं बन रहा तो मोहम्मद आजम खान साहब को बीच में जिस तरीके से रातों रात उठाया गया और उन्होंने कहा भी था कि मेरे हाथ पैर तोड़ के डाल दो, आप ऐसे ले जाओ, नहीं तो मुझे पता है आप इनकाउंटर करोगे। और सोशल मीडिया कहीं ना कहीं पहुंच गई तो उनको बचने का मौका मिला। और उनके साथ जो जेल के अंदर जो बर्ताव जो हो रहा है आजम खान के साथ अभी में, वो ठीक बर्ताव नहीं हो रहा। उनकी तबीयत ठीक नहीं है, उन्हें शुगर है, डायबिटीज़ है और भी कई परेशानियां हैं। तो उनको इलाज भी सही मुहैया नहीं कराया जा रहा, ना जमानत दी जा रही, ना उनका इलाज हो रहा। और मेरी जो मांग है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश से मांग है कि कम से कम मोहम्मद आजम खान साहब को, इनको कम से कम इनके परिवार का खाना और भोजन खिलवाया जाए, उनको खिलाने की अनुमति दी जाए।
नहीं तो इस तरीके से जैसे चल रहा है शासन प्रशासन, जो धीमा जहर दे रहे हैं, स्लो पॉइजन दे रहे हैं, कहीं आजम खान साहब को भी निशाना बना दिया जाए और आगे इनके साथ भी कोई घटना घटित हो जाए तो डर है हमें, क्योंकि शासन और सत्ता पे भरोसा नहीं है। वो मुसलमान जो भी आदमी है, जो चाहे राष्ट्र में काम करता हो, कुछ करता हो, उसको कहीं ना कहीं ये सरकार जो कट्टरपंथी जैसी बातें करती है उन्हें निशाने पे बनाई हुई है। और आजम खान की जान को खतरा है। कोई आजम खान को गैंगस्टर नहीं है, माफिया नहीं है, ये पूरा देश जानता है। वो एक सज्जन और बढ़िया आदमी है और पढ़े लिखे लोग हैं और कहीं ना कहीं गरीब, शोषित, वंचित, मजलूमों की लड़ाई लड़ते आए हैं और उनके लिए उन्होंने जौहर और मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी बनाई ताकि उसमें गरीब, शोषित, वंचित और मजलूम लोग पढ़ सकें और गरीब का बच्चा भी पढ़ सके, वो आगे बढ़ सके, वो भी डॉक्टर, इंजीनियर और कहीं ना कहीं मार्क्स करके वो अच्छा पत्रकार बन सके। और आगे बढ़ने के उन्होंने अस्पताल भी खोले, उसमें शिक्षा के स्कूल भी खोले हैं। तो उन्होंने शिक्षा पे तवज्जो दिया कि शिक्षा आगे बढ़े, शिक्षित होंगे हमारे समाज के लोग तो कहीं ना कहीं भारत की तरक्की होगी। जबकि लोग कट्टरवादी लोग हैं, कट्टरपंथी लोग हैं, कट्टरपंथी की राजनीति करना चाहते हैं। कुछ लोग हैं हिंदू मुस्लिम की राजनीति करना चाहते हैं, मंदिर मस्जिद की राजनीति करना चाहते हैं। मगर मोहम्मद आजम खान शुरू से बहन बेटियों की इज्जत की राजनीति कर रहे हैं, उनकी इज्जत बचाने की राजनीति करना चाहते हैं। और ये लोग हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, मोहम्मद आजम खान साहब इंसान की बात करते हैं, इंसान को बचाने की बात करते हैं। यही वजह है कि मोहम्मद आजम खान को निशाने पर ले रही है सरकार और वो चाहती है कहीं ना कहीं आजम खान के साथ भी एनकाउंटर, शूट काउंट कर दिया जाए, इनको भी निपटाया जाए और लोग अंदर जाया जाए कि ये बड़ी हिंदुओं की हितैषी है। मगर आप बेगुनाह को नहीं मार सकते किसी को। सरकार कहीं ना कहीं दुनिया की नज़रों में, पूरे देश की नज़रों में ये देखा जा रहा है कि आप अल्पसंख्यकों को निशाना बना रहे हो और जिन्होंने कोई गुनाह नहीं किया उनको मार रहे हो सिर्फ अपनी राजनीति के चलते। क्या देश के नागरिक नहीं है मुसलमान? देश के नागरिक हैं, देश में काम करते हैं, मेहनत करते हैं, उनका भी उतना ही इस देश में भागीदारी है जितनी सबकी है। हर नागरिक की जो है सम्मान, सुरक्षा एक सुनिश्चित करती है सरकार। और सरकार ही जब उन नागरिकों को तंग करती है, उनको मारने का काम करती है, उनको डराने का काम करती है, तो कहीं ना कहीं लोकतंत्र और संविधान की हत्या हो रही है। तो इससे बचाने के लिए देशवासियों को जागरूक होना पड़ेगा। और ऐसी जैसी हरकतें हो रही, जैसा कि दिल्ली में हुआ, जरूरी नहीं आजम खान साहब को भी निशाना बनाया जा रहा है। दिल्ली में जैसा हुआ कि आप मुख्यमंत्रियों को हैं जो ईडी सीडी आपकी तुरंत उन्हें गिरफ्तार कर ले रही है, जेल में डाल दे रही है। और इस तरीके की जो बर्बरता जो हो रही है, जो एकदम मौजूदा मुख्यमंत्री हो, जनता के द्वारा चुना हुआ हो और आचार संहिता लगी हो, उसके बाद गिरफ्तार करके उन्हें मुकदमों में डाला जा रहा, फंसाया जा रहा। और जबकि इन्होंने खुद वो जो है इलेक्ट्रल बॉन्ड के माध्यम से जो भाजपा ने जो पैसा लिया, उसके खिलाफ कौन कार्रवाई करेगा? कोई नहीं कार्रवाई करता। भाजपा के जो अध्यक्ष है JP नड्डा, उसको जेल में डालो। जब इलेक्ट्रल बॉन्ड के उनके खाते में गए हैं, कि सरकार पार्टी के खाते में गए हैं, 5 स्टार और 7 स्टार होटल जैसे खुले हुए हैं, तो इसके खिलाफ कौन आंदोलन करेगा? कोई नहीं करेगा। बस सरकार इनकी है, सत्ता इनकी है। आज इनकी नज़र में मुल्ला अरविंद केजरीवाल जेल में है, आज इनकी नज़र में मुल्ला जो है मनीष सिसोदिया जेल में है, तो आज इनकी नज़र में संजय सिंह मुल्ला वो जेल में है, सत्येंद्र जैन मुल्ला वो जेल में है। तो इनके लिए मुल्ला हैं। अच्छा। जो देश हित में या अपने शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की बात करें, मूलभूत मुद्दों की बात करें, तो मुल्ला हैं, पाकिस्तानी हैं, आतंकवादी हैं, देशद्रोही हैं, हलाला की पैदाशी है, वो लोग हैं। समझे? तो ये स्थितियाँ है। जो राष्ट्रहित में बात करेगा वो देशद्रोही, आतंकवादी है, और जो देश में दंगे कराएगा धर्म मजहब के नाम पर वो राष्ट्रभक्त है, देशभक्त है, भगवादारी है। और यही राष्ट्र की जिम्मेदारी है। जो भिखमंगे हैं वो इस राष्ट्र पे बैठे भीख मांग के आए हैं, कि देश को भी भिखारी बना रहे हैं और देश में वातावरण खराब बना रहे हैं। और मैं बता रहा हूँ कि इसी तरीके से माहौल चलता रहा। जो 2024 के चुनाव में हम विरोध कर रहे हैं बार बार कि भाई ये जो है ये हैंग मशीन, इसको हटना चाहिए और ठप्पा पेपर से चुनाव होना चाहिए। देखना ये 400 पार कह रहे, 40 पार नहीं कर पाएंगे और 400 पार कह रहे, अंतिम संस्कार हो जाएगा इनकी सरकार का। कहीं ना कहीं अगर ये लोग आ जाते हैं दोबारा इस मशीन के माध्यम से, तो देश में गृह युद्ध जैसी स्थिति हो जाएगी और कहीं ना कहीं क्रांति का वातावरण बनेगा और वो खतरनाक होगा। तो फिर मैं कहता हूँ वो गुलाम बड़े बुज़दिल हैं जो कहते हैं क्रांति बड़ी मुश्किल है, और क्रांति हर मुश्किल को आसान बना देती है। तानाशाह कितना भी मजबूत हो उसे खाक में मिला देती है। जिंदाबाद था भारत, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा।